भी हम इंटरनेट या सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं ना, हाँ, एक एकदम शोर शराबे वाली जगह की तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल। मतलब दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जैसे कोई बहुत ही भीड़ भाड़ वाला महानगर हो, हर तरफ बस चमकते हुए थंबनेल, चीखती हुई आवाजें। और एक ऐसी रेस जहां हर कोई बस कुछ ही सेकंड में आपका ध्यान खींचने में लगा हुआ है। एग्जैक्टली मतलब ये पूरा डिजिटल परिदृश्य ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, उत्तेजना बनी रहे। सही बात है। ये एक ऐसा डिजिटल शोर है जिसे मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसे बनाया गया है कि ध्यान कभी एक जगह टिक ही ना पाए। मतलब सब कुछ बहुत तेज, रंगीन और थोड़ा बेचैन करने वाला महसूस होता है। हाँ, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इसी शोर शराबे वाले बाजार के बीचों बीच अचानक एक बेहद शांत, सुकून देने वाला कोना मिल जाए। एक ऐसी जगह जहां कोई जल्दबाजी ना हो, हाँ, जहां पहुंचकर ऐसा लगे जैसे किसी ने उस अंतहीन स्क्रोलिंग वाले पहिए पर अचानक से ब्रेक लगा दिया हो। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा बिल्कुल ऐसे ही एक शांत डिजिटल कोने के निर्माण के विज्ञान पर आधारित और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? क्योंकि आज हम किसी सामान्य यूट्यूब गाइड या वायरल होने के उन अजीबोगरीब हैक्स पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत विशिष्ट है। इसमें उन 5 प्रमुख बातों को डिकोड किया गया है कि कैसे एक भक्ति चैनल को सफलतापूर्वक खड़ा किया जा सकता है। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये इंटरनेट की उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है, जहां सफलता का मतलब सिर्फ तेज आवाज और विवाद माना जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी नींव से शुरुआत करते हैं। किसी भी चैनल का जो सबसे मजबूत पत्थर होता है वो उसका कंटेंट होता है। मतलब वीडियो के अंदर असल में है क्या। सही कहा। जो स्रोत हम देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से कहता है कि एक भक्ति चैनल में हमेशा सच्ची और प्रेरणादायक कथा ही होनी चाहिए। हाँ, इसमें विशेष रूप से भगवान की लीला और संतों की कहानी का जिक्र है। पर या मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब अगर इंटरनेट कहानियों का ही मायाजाल है तो क्या कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई काल्पनिक धार्मिक कहानी काम नहीं कर सकती? मेरा मतलब है, स्रोत में इन सच्ची और प्रेरणादायक शब्दों पर ही इतना विशेष जोर क्यों दिया गया है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना दर्शकों के मनोविज्ञान में छिपा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जब लोग कोई सामान्य मनोरंजन या फिक्शन वीडियो देखते हैं तो वे असल में अपनी वास्तविक जिंदगी से कुछ देर के लिए भागना चाहते हैं, हाँ, जिसे एस्केपिज्म कहते हैं। बिल्कुल, एस्केपिज्म। वे एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो उनके रोजमर्रा के तनाव से अलग हो। लेकिन जब कोई दर्शक एक भक्ति चैनल पर आता है तो वो मनोरंजन नहीं तलाश रहा होता। अच्छा। तो फिर वे क्या तलाश रहे होते हैं? वे अर्थ और ठहराव तलाश रहे होते हैं। वे कोई ऐसी ठोस जमीन खोज रहे होते हैं जिस पर वे अपने विश्वास को टिका सकें। मतलब वे कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो उनके असल जीवन में एक लंगर की तरह काम करे, ना कि उन्हें किसी और काल्पनिक दुनिया में भटकाए। एग्जैक्टली। जब कोई भगवान की लीला या किसी वास्तविक संत की कहानी सुनता है ना, तो उसके भीतर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। ऐतिहासिक प्रामाणिकता ये विश्वास दिलाती है कि ये केवल मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मतलब ये एक ऐसा सत्य है जिसने अतीत में भी लोगों का जीवन बदला है। सही बात है। एक काल्पनिक कहानी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो आध्यात्मिक वजन या ग्रेविटास नहीं ला सकती जो एक सच्ची कथा लाती है। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ कहानी सुनाने की कला नहीं है, बल्कि भरोसे का निर्माण है। तो कंटेंट की नींव में सबसे पहले सच्चाई होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी ने बहुत रिसर्च करके एक सच्ची कथा तैयार कर ली। लेकिन एक डिजिटल दुनिया में एक कहानी तब तक अस्तित्व में नहीं है जब तक कोई उस पर क्लिक ना करे। हाँ, वो कहानी लोगों तक पहुंचेगी कैसे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और यहीं पर इस स्रोत का अगला हिस्सा आता है, वीडियो का बाहरी आवरण, मतलब उसका थंबनेल और टाइटल, जो कि डिजिटल दुनिया में आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। हाँ, तो इस सामग्री के अनुसार वीडियो की फोटो और थंबनेल बहुत सुंदर और शांत होने चाहिए और टाइटल बिल्कुल आसान और स्पष्ट होना चाहिए। स्रोत में इसके सटीक उदाहरण भी हैं। हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कथा या भगवान की सच्ची भक्ति से जीवन कैसे बदलता है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये किसी मंदिर के मुख्य द्वार की तरह है जो दूर से ही अंदर की शांति का एहसास करा देता है। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। शुक्रिया। लेकिन यहाँ मुझे एक गहरी उलझन भी हो रही है। उलझन? कैसी उलझन?
देखिए, आज के यूट्यूब एल्गोरिदम और जो सफल क्रिएटर्स हैं, उनके काम करने के तरीके को देखें तो हर तरफ क्लिकबेट का राज है। हाँ, वो सस्पेंस वाले टाइटल, बिल्कुल। जैसे इस रहस्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, या फिर ऐसे थंबनेल जिनमें बहुत ज्यादा चमकीले रंग हों, लाल तीर के निशान हों। और वो एकदम चौंकाने वाले चेहरे। हाँ, तो जब पूरा डिजिटल परिदृश्य ही इस तरह के सस्पेंस और चालाकी पर काम कर रहा है, तो फिर ये स्रोत आसान और स्पष्ट टाइटल रखने की इतनी वकालत क्यों कर रहा है? क्या ये एल्गोरिदम की दौड़ में पिछड़ नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक चुनौती है, लेकिन अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझे ना, न्यूरोलॉजी? हाँ, मानव व्यवहार और तंत्रिका तंत्र के नजरिए से, तो ये स्पष्ट होता है कि ये रणनीति एल्गोरिदम के खिलाफ नहीं जा रही है, बल्कि ये अपने दर्शकों के नर्वस सिस्टम के साथ तालमेल बिठा रही है। नर्वस सिस्टम के साथ तालमेल? हाँ। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि सुनने वालों के लिए ये थोड़ा तकनीकी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जो पारंपरिक क्लिक बेट होते हैं, चमकीले रंग, सस्पेंस वाले टाइटल, वे असल में इंसान के दिमाग में तनाव का हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका एक स्पाइक पैदा करते हैं। एक तरह की बेचैनी पैदा करते हैं। हाँ, फूमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर क्लिक नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा। अब विचार कीजिए उस दर्शक का जो भक्ति चैनल पर आया है। वो तो दिन भर के तनाव और उसी बेचैनी से भागकर शांति तलाशने आया है ना। अरे हाँ, तो अगर भक्ति चैनल भी वही चमकीला और डराने वाला थंबनेल इस्तेमाल करेगा, तो वो दर्शक के लिए तो एक और तनाव का कारण बन जाएगा। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी विपश्यना या ध्यान केंद्र के बाहर कोई बहुत तेज आवाज वाला सायरन लगा दिया जाए। एकदम सटीक उपमा है। एक शांत और सुंदर थंबनेल दर्शक के उस नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है जो आराम और विश्राम को नियंत्रित करता है। वो शांत तस्वीर दर्शकों के मन में एक प्रकार की डिजिटल थेरेपी की शुरुआत कर देती है। और जो आसान और स्पष्ट टाइटल की बात थी, जैसे महात्मा बुद्ध की कथा, वो टाइटल दर्शक की उस ऊर्जा को बचाता है जो उसे सस्पेंस सुलझाने में लगानी पड़ती। स्पष्टता तुरंत ये संदेश देती है कि यहाँ कोई चालाकी नहीं है, यहाँ सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। वाओ, ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा थंबनेल असल में इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक भूमिका निभा रहा है। मतलब दर्शकों को चालाकी से नहीं बुलाया जा सकता। नहीं, उन्हें एक पारदर्शी और शांत आमंत्रण ही देना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दर्शक ने वो सुंदर तस्वीर देखी, टाइटल पढ़ा और सुकून की उम्मीद में क्लिक कर दिया। वो वीडियो के अंदर आ गया। अब उस सच्ची कथा को प्रस्तुत कैसे किया जाए? यहाँ स्रोत की अगली परत सामने आती है, जो ऑडियो अनुभव के बारे में है। और ऑडियो अनुभव के बारे में स्रोत क्या कहता है? इसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कथा सुनाने की आवाज धीमी और शांत होनी चाहिए, क्योंकि यही शांत और मधुर आवाज लोगों को बांध कर रखती है। अब जो लोग YouTube के रिटेंशन और वॉच टाइम को समझते हैं, वे जानते हैं कि क्रिएटर्स अक्सर बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। वो तेज गति से बात करते हैं ताकि कोई बोर ना हो जाए। हाँ, वो हमेशा हुक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जहां हर कोई तेज और आक्रामक आवाज का इस्तेमाल कर रहा है, वहां ये स्रोत बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने को कह रहा है, धीमी आवाज। क्या ये धीमी गति दर्शकों को ऊबने पर मजबूर नहीं कर देगी? यहीं पर ना हमें इस बात को फिर से परिभाषित करना होगा कि बोरियत असल में है क्या। अच्छा। हम जिस तेज गति की बात कर रहे हैं, वो दिमाग को लगातार नए स्टिमुलस या उत्तेजना देने का काम करती है। लेकिन एक भक्ति वीडियो का उद्देश्य दर्शक को उत्तेजित करना नहीं होता, बल्कि उसे एक ध्यानपूर्ण अवस्था में ले जाना होता है। बिल्कुल, एक मेडिटेटिव अवस्था में। मतलब यहाँ रिटेंशन दर्शकों को चौंकाने से नहीं आ रहा है, बल्कि उन्हें एक ऐसे सुकून के स्तर पर ले जाने से आ रहा है जहाँ से वे वापस बाहर जाना ही नहीं चाहते। सही कहा। इसे ही हम ऑडियो थेरेपी कहते हैं। मार्शल मैक्लुहान का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, माध्यम ही संदेश है। अगर आप शांति या भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज में वही बाजार वाली बेचैनी है, तो सुनने वाले के दिमाग में एक असंगति पैदा होती है। हाँ, मतलब अवचेतन मन तुरंत समझ जाता है कि जो कहा जा रहा है और जैसे कहा जा रहा है, वे दोनों अलग हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई बहुत हड़बड़ी में और चिल्लाकर आपसे कहे शांत हो जाओ और जीवन का आनंद लो। हाँ, बिल्कुल। इसका असर एकदम उल्टा होगा। इसलिए एक धीमी और मधुर आवाज दर्शक की हृदय गति को धीमा करती है। वो आवाज कहानी के शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये गति में एक ठहराव लाती है। हाँ, ये दर्शक को वो मानसिक विश्राम देती है जिसकी तलाश में उसने क्लिक किया था।
ये ऊब पैदा नहीं करती, बल्कि एक गहरी एकाग्रता लाती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर पानी की आवाज सुनना। पानी बहुत तेज नहीं बहता, उसमें कोई सस्पेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान घंटों उस एक रास्ता को सुन सकता है। क्योंकि वो एक रास्ता असल में सुकून है। और यही सुकून एक सामान्य दर्शक को वफादार श्रोता बना देता है। क्या बात है। तो हमारे पास अब तक एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। एक सच्ची कथा, एक शांत थंबनेल और एक मधुर आवाज जो ऑडियो थेरेपी का काम करे। बिल्कुल, कंटेंट के स्तर पर ये एक पूरा पैकेज है। लेकिन किसी भी डिजिटल चीज का एक व्यवहारिक पहलू भी तो होता है, उसका विकास, उसकी ग्रोथ, और यहीं पर इस चर्चा का अंतिम हिस्सा आता है। जो कि दर्शकों के साथ संबंध बनाने और चैनल को आगे बढ़ाने के बारे में है ना? हाँ, रणनीति ये बताती है कि दर्शकों से विनम्रता से कहा जाए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही लगातार भक्ति वीडियो डालते रहने की बात कही गई है। और एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिया गया है, भक्ति का संदेश जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही चैनल भी आगे बढ़ेगा। सही बात है। लेकिन यहाँ मुझे एक बार फिर से एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अब तक हम आध्यात्मिकता, मानसिक शांति और बाजार के शोर को नकारने की बात कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से हम वीडियो के अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसी डिजिटल मार्केटिंग वाली भाषा पर आ गए। क्या आध्यात्मिकता की बात करते हुए इस तरह से मैट्रिक्स मांगना थोड़ा व्यावसायिक या कमर्शियल नहीं लगता? ये एक बहुत ही पैनी आलोचना है और अक्सर कई आध्यात्मिक क्रिएटर्स इसी दुविधा में फंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये उस पूरी शांति वाले माहौल को तोड़ देता है। लेकिन अगर हम स्रोत की भाषा की बारीकी देखें ना, हाँ, तो इसमें इस दुविधा का समाधान है। इसमें आक्रामक रूप से सब्सक्राइब करने का दबाव डालने को नहीं कहा गया है। अच्छा, इसमें दो बहुत ही विशिष्ट शर्तों का प्रयोग किया गया है। पहला, विनम्रता से, और दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मतलब यहाँ दर्शक को एक विकल्प दिया जा रहा है, कोई अल्टीमेटम नहीं। बिल्कुल, जब कोई क्रिएटर आक्रामक तरीके से कहता है कि अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, तो वो एक लेन देन की मांग कर रहा होता है। लेकिन जब वो विनम्रता से कहता है कि अगर इस कथा से आपके मन को शांति मिली हो तो जुड़े, तो वो दर्शकों की स्वायत्तता का सम्मान कर रहा होता है। ये आक्रामक मार्केटिंग नहीं है, बल्कि कम्युनिटी बनाने का निमंत्रण है। ये नजरिया तो पूरी चीज को ही बदल देता है। और जो अंतिम पंक्ति है ना कि संदेश जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, चैनल भी उतना ही आगे बढ़ेगा, ये भी ग्रोथ को देखने के नजरिए को पलट देती है। कैसे? यहाँ चैनल की ग्रोथ को केवल नंबर या रेवेन्यू के खेल के रूप में नहीं देखा गया है, इसे एक बड़े उद्देश्य के रूप में देखा गया है। जब आप ये सोचते हैं कि आपके वीडियो के शेयर होने से शायद किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को शांति मिल सकती है। तो लाइक मांगने के तरीके से वो व्यावसायिकता की गंध अपने आप गायब हो जाती है। एग्जैक्टली, आप केवल एक माध्यम बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही बड़ा उद्देश्य उस दूसरे शब्द को भी ऊर्जा देता है जिस पर स्रोत में जोर दिया गया है, लगातार या कंसिस्टेंसी। हाँ, क्योंकि क्रिएटर्स अक्सर एल्गोरिथम को खुश करने के चक्कर में बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रेरणा सिर्फ व्यूज है तो वो न मिलने पर निराशा होती है। लेकिन जब उद्देश्य एक सकारात्मक संदेश फैलाना हो, तो लगातार काम करना एक आध्यात्मिक अनुशासन बन जाता है। इस स्रोत में बहुत ही यथार्थवादी ढंग से कहा गया है कि व्यू और सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेंगे। मतलब कोई रातों रात वायरल होने का खोखला दावा नहीं है। नहीं, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ एक बहुत ही मजबूत और वफादार कम्युनिटी बनाती है जो सालों तक साथ रहती है। तो अगर इस पूरे डिजिटल मनोविज्ञान को समेटा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक सफल भक्ति चैनल बनाने के लिए किसी गुप्त एल्गोरिदम ट्रिक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरत है उस बुनियादी मानव मनोविज्ञान को समझने की जो इस शोर के बीच शांति तलाश रहा है। प्रामाणिक कहानियां, शांत विजुअल्स, स्पष्टता, मधुर आवाज और एक विनम्र निरंतरता। ये पूरी प्रक्रिया ना इंटरनेट के बुनियादी स्वभाव के खिलाफ एक बहुत ही खूबसूरत विद्रोह की तरह है। एक ऐसा विद्रोह जो चीख कर नहीं बल्कि शोर को शांत करके किया जा रहा है। क्या बात कही है आपने। और इसी बात से मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा और शायद थोड़ा भविष्यवादी सवाल उभर कर आ रहा है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ, बताइए। हम हमेशा से यही मानकर चलते आए हैं कि डिजिटल दुनिया केवल तेज गति और विवाद को बढ़ावा देती है ना? हाँ, यही माना जाता है। लेकिन आज के इस चर्चा के बाद मुझे लग रहा है कि
क्या ये डिजिटल थकावट अब अपने चरम पर पहुंच रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस शांति के एल्गोरिदम या ऑडियो थेरेपी की बात आज हमने भक्ति चैनल के संदर्भ में की, वो भविष्य में मेनस्ट्रीम कंटेंट में भी फैल जाए? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार परिकल्पना है। मतलब सोचिए ना, आने वाले समय में एक टेक रिव्यू चैनल जो तेज म्यूजिक के बजाय बहुत ही धीमी और शांत आवाज में गैजेट्स की बात कर रहा हो, या कोई गेमिंग चैनल जो चीखने चिल्लाने के बजाय एक मेडिटेटिव तरीके से गेम प्ले दिखा रहा हो। ये बिल्कुल संभव है। क्या पता लोगों का नर्वस सिस्टम इस डिजिटल शोर से इतना थक चुका हो कि शांति सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित न रहकर पूरे इंटरनेट का सबसे नया और सफल ट्रेंड बन जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे कंटेंट उपभोग के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। शायद वो शांत कोना ही इंटरनेट का असली भविष्य है। बिल्कुल, एक ऐसा भविष्य जहां ध्यान जबरदस्ती खींचा नहीं जाता, बल्कि उसे आमंत्रित किया जाता है। इसी विचारणीय संभावना के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। स्रोत सामग्री से जुड़े इस शांत डिजिटल पहलू को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।